हेलो बच्चों। तो आज हमारी थर्ड क्लास है जर्नल की। ठीक है। हमने कल क्या कवर किया था? हमने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे। देन सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट का डिस्कशन किया था और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा जो गुड्स से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है वो है रिबेट का। ठीक है। अभी देखो, रिबेट क्या होता है? लाइक जो डिस्काउंट हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं कि हम कस्टमर हमारे गुड्स परचेज करें, हम उन्हें बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। जो डिस्काउंट हम कस्टमर को देते हैं जिससे वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, जिससे कि तुरंत के तुरंत पेमेंट करते, हम उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके। नाउ थर्ड टर्म इज रिबेट। मैंने कोई गुड्स सप्लाई किया, वो गुड डिफेक्टिव निकल गया या फिर श्रिंकेज के कारण उसमें कोई लॉस हुआ, तो हम कस्टमर को एक रिबेट देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर, अभी ध्यान दो, यहाँ पे कस्टमर उन गुड्स को वापस लाके मुझे देता नहीं। ठीक है। कस्टमर मुझे गुड्स को वापस लाके देता नहीं। अगर वो कस्टमर मुझे गुड्स को वापस लाके दे दे, मैंने उसको कुछ सेल किया, कस्टमर बोला कि वो डिफेक्टिव गुड्स है, ठीक है, उसने वो गुड्स लाके मुझे दिए, तो वो मेरा क्या होगा? सेल्स रिटर्न। बट रिबेट के केस में ऐसा नहीं है, कस्टमर उन गुड्स को वापस लाके नहीं देता। कस्टमर बोलता है कि जितने में मैं आपको वापस लाके दूंगा मेरा काफी नुकसान हो जाएगा, मैं इन गुड्स को अभी तो यूज कर लेता हूं, बट आप मुझे कोई डिस्काउंट दो क्योंकि मैं आपके डिफेक्टिव गुड्स यूज कर रहा हूं या इनमें कोई श्रिंकेज हुआ, मैं उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो देखो, रिबेट भी एक काइंड का लॉस बोल सकते हैं। ठीक है। जब मैं कस्टमर को रिबेट दूंगा, उस केस में मैं क्या एंट्री करूंगा या क्या ट्रांजेक्शन होगा मेरा उस टाइम? देखो, एग्जांपल लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर रुपीज 10,000। ओके। तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? अभी आप इस टाइप की ट्रांजेक्शन में तो एक्सपर्ट हो गए हो, बताओ क्या एंट्री करेंगे? मैंने गुड्स सेल किए राम को, राम जो कि एक पर्सन है, ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, वो डेबिट होगा। राम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। 10,000 नरेशन बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। ओके। नाउ अभी राम मेरे पास आया, राम सेड कि आपके जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, बट मैं उन्हें रिटर्न नहीं कर रहा, बट क्या आप मुझे कोई रिबेट दोगे उसके लिए, क्योंकि मैं ये डिफेक्टिव गुड्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये रिबेट भी एक काइंड का डिस्काउंट है। अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ, अगर मैं सेल होने के बाद किसी प्रकार का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक खर्चा है, वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है। तो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। अभी देखो, राम जो कि मेरे को 10,000 पेमेंट करने वाला है,
वो मेरे से आके बोलता है कि डिफेक्टिव गुड्स हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखो, rebate of 10% allowed to Ram on account of defective goods। ठीक है, हमने रिबेट अलाउ किया उसको। रिबेट अलाउ किया मींस रिबेट इज आवर एक्सपेंस। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट डील करेगा इससे। राम इज अ पर्सन, उसे हमने रिबेट दिया। हु इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट हियर? राम। अब देखो, रिबेट अकाउंट डेबिट, ये एक एक्सपेंस है। 10% ऑफ 10,000 इज 1,000 रुपीज टू राम अकाउंट 1,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन से हुआ क्या कि जो राम मेरे को 10,000 रुपीज देने वाला था, मैंने उसको डेबिट किया कि मुझे 10,000 रुपीज तुम दोगे। फिर मैंने उसे क्रेडिट कर दिया 1,000 से, दैट मीन्स कि वो 1,000 रुपीज कम देगा। तो अभी राम से मुझे कितने रुपए मिलने हैं? 9,000। ठीक है, सेल्स जो हमारा हुआ था, जिसे हमने रेवेन्यू बोला था 10,000 का, अब मैंने एक एक्सपेंस बुक किया 1,000 का। तो अभी मेरा जो इनकम है वो कितने का हुआ? 10,000 माइनस 1,000, 9,000। ठीक है, जब हम लेजर बनाएंगे तो हमें और क्लियर होगा कि हम एक बार में कैसे देखते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या मुझे कोई लॉस हुआ है। ठीक है, एक ओवरव्यू के लिए देखो, जब हम जर्नल बना लेते हैं, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं जर्नल बुक के अंदर, तो वो हमारा जर्नल बनता है। ठीक है, फिर हम लेजर्स बनाते हैं जिसमें सारे अकाउंट का एक 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 लेजर ओपन करते हैं हम। जैसे कैश अकाउंट का एक लेजर होगा जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस बुक होंगी। परचेज का एक लेजर होगा जिसके अंदर सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह लिखी होंगी, तो उसे लेजर बोलते हैं। फिर लेजर्स के अंदर एक एंडिंग बैलेंस आता है। जैसे मैंने आपको कैश का एक लेजर बना के दिखाया, स्टॉक का एक लेजर बना के दिखाया, जहां पे एक एंडिंग बैलेंस आता है। उन एंडिंग बैलेंस को हम एक जगह लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, और भी एक दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जर्नल से ही होके, अगर आपका जर्नल बनेगा तभी लेजर बनेगा, और लेजर बनेगा तभी आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ओके, तो अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। चलो अब हम कुछ बुक्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बुक का एक क्वेश्चन नंबर है 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो, एपीसी बुक है हमारी, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 6। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? अभी हम फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, हम अभी ऐसी ट्रांजेक्शन करेंगे। जब आप अपने अपने एग्जाम में लिखोगे या फिर अपने क्लास में लिखोगे तो आप फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट फॉलो करना है हमें, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट
10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मेरे को मिला 10% का। फर्स्ट अकाउंट इज विनोद, ये मैं उधारी पे कुछ सामान लेके आया हूं, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट कौन सा है बच्चों? देखो हमने गुड्स खरीदे तो हमारा सेकेंड अकाउंट इज परचेस अकाउंट, ठीक है। ये क्या है हमारा? एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो होगा यहाँ पे? नॉमिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेट डालेंगे, फर्स्ट सीरियल नंबर 1, फर्स्ट अप्रैल। यहाँ पे हमें ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ईयर दिया हुआ है 2022। इट्स 2022, जो आपका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। इसके लिए हम नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना हमें। नोट 1, लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स की? 40,000, ठीक है। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ी? 36,000, ठीक है। अब एंट्री पास करते हैं। परचेज परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? कितने का गुड्स खरीद के लाया मैं? 36,000 टू विनोद अकाउंट। कितना? मेरे को कितने पैसे देने विनोद को? विनोद ने मेरे को अप फ्रंट ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। लिस्ट प्राइस था 40,000। जब मैंने उससे रेट पूछा तो विनोद ने क्या बोला कि 40,000 तो रेट चल रहा है, बट मैं आपको इसको 36,000 में दे दूंगा, ठीक है। तो विनोद को मेरे को 40,000 नहीं देने, मेरे को देने कितने? 36,000। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है फिर? रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि हमने कुछ गुड्स जो हैं, जो हम खरीद के लाए थे, उसमें से कुछ गुड्स विनोद को वापस कर दिए, ठीक है, जिनका लिस्ट प्राइस है 1000 रुपीज। ओके, तो ये एंट्री कब हुई है आपकी? 2 अप्रैल को। मैं कितने रुपए के गुड्स वापस करके आया विनोद को? देखो क्वेश्चन स्पेसिफिकली, ट्रांजेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस जिसकी थी 1000 रुपीज, ठीक है। हमने गुड्स रिटर्न किए विनोद को जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1000। तो क्या मैं लिस्ट प्राइस पे गुड्स खरीद के लाया हूं? नहीं, मुझे लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तो नोट 2,
हम यहाँ एक वर्किंग बनाते हैं, नोट 2, लिस्ट प्राइस है 1000, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10% विच इज 100। तो जो हमने परचेज का रिटर्न किया वो किया हमने 900 का, ठीक है, क्योंकि उस गुड्स को मैं 900 पे लेके आया था, हमें एक ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमने कितने रुपए का गुड रिटर्न किया, तो अब हम एंट्री करते हैं। देखो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, रिटर्न गुड्स, मतलब परचेज रिटर्न, और वी कैन से रिटर्न आउटवर्ड। किसको दिया हमने, विनोद को। विनोद इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जाए तो विनोद से मैं अगर गुड्स खरीद के लाया हूं तो मेरी लायबिलिटी है उसके टुवर्ड्स कि मेरे को उसको पैसे देने हैं 36,000। जब हमने उसे सामान वापस कर दिया तो मेरे को उतने कम पैसे देने पड़ेंगे उसे, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी जो है कम हो गई। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, और पर देखो विनोद अकाउंट डेबिट 900 टू, सॉरी हम इसको यहां पे लिखेंगे, क्रेडिट है ना ये, टू। अब मैंने क्योंकि परचेज रिटर्न किया है तो क्या यूज होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को मैंने क्यों क्रेडिट किया, परचेज हमारा एक एक्सपेंस है। मॉडर्न अप्रोच में अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर वो डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन इज पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलो हमने, इसका मतलब क्या है, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि फुल एंड फाइनल पेमेंट। मतलब भाई ये 34,000 पकड़, अभी तेरा जितना भी बैलेंस था मेरे पास सब क्लियर, ठीक है, चाहे तेरा बैलेंस मेरे पास 35,000 था, 36,000 था, मैं तुझे ये 34,000 ही दे सकता हूं, ठीक है। या फिर सेलर ने बोला भाई आज 34,000 का पेमेंट कर दो, जितना भी मेरा बैलेंस है मैं सब क्लियर समझूंगा, ठीक है। तो हमने विनोद को 34,000 रुपीज का पेमेंट किया, और उसका अकाउंट जितना भी हमारा पेबल था उसके लिए वो सब क्लियर, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि हमारे पास उसका बैलेंस कितना बचा हुआ था, ठीक है। नोट 3, देखो विनोद से मैं 36,000 का गुड्स खरीद के लाया, आप यहां से भी देख सकते हो, विनोद से मैं 36,000 के गुड्स खरीद के लाया पहले, ठीक है। और ये आपने नोट में देखो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है, 36,000 के गुड्स मैं खरीद के लाया। तो विनोद को जो हमारा पेबल था पहले 36,000 का था, ठीक है,
उसके बाद हमने विनोद को कुछ गुड्स वापस कर दिए, ठीक है। परचेज रिटर्न 900, ठीक है। तो अभी एंडिंग पेएबल हमारा जो बैलेंस है वो कितना होगा, 36,000 माइनस 900 इज 35,100, ओके। तो अभी मुझे विनोद को 35,100 देने थे, ठीक है। बट मैंने कितने का पेमेंट किया उसको, मैंने विनोद को कितने का पेमेंट किया बच्चों, मैंने किया विनोद को 34,000 का पेमेंट, ओके। मैंने विनोद को 34,000 का पेमेंट किया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो हमारी थर्ड जो ट्रांजेक्शन आएगी वो क्या आएगी, हमारा नोट क्या था यहाँ पे, देखो एंडिंग पेबल बैलेंस, हमने उसको कितना पेमेंट किया, पेड 34,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मुझे और पैसा उसको अभी नहीं देना है, ठीक है। तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिल गया, 1100 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। क्योंकि मेरे को 34,000 ही पेमेंट करना पड़ा, अभी 1100 रुपये मुझे नहीं देने। तो ये 1100 अभी मैं क्या मानूं, ये मुझे कैश डिस्काउंट मिला, ठीक है, क्योंकि ये पैसे मुझे अभी नहीं देने, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हमारे गुड्स डिफेक्टिव थे या फिर और कुछ था इसकी वजह से मुझे डिस्काउंट मिला, तो हम इसे कैश डिस्काउंट अज्यूम करेंगे, ओके। तो देखो एंट्री क्या होगी, जो कैश डिस्काउंट मिला वो मेरा एक प्रॉफिट है, ठीक है। एंट्री करते हैं बच्चों, ये एंट्री ट्रांजेक्शन कब हुई, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2022। मेरे पास से कैश गया, विनोद जो कि मेरा एक क्रेडिटर है, मैंने उसके पैसे पेमेंट कर दिए तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। विनोद इज द रिसीवर ऑफ द कैश। तो दोनों अप्रोच से अगर देखें, लायबिलिटी मेरी रिड्यूस हो रही है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें, पर्सनल अकाउंट है विनोद, डेबिट द रिसीवर, तो विनोद का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस था हमारे पास इसका, मेरे को इसको पेमेंट करना था 35,100, ठीक है। इसका मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया, कितने में, मेरे पास से कैश गया, कैश इज एन असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है मेरा टू कैश, कितना दिया मैंने, 34,000, ठीक है। अभी देखो ये एंट्री बैलेंस नहीं है, डेबिट में मेरे को 35,100 आ रहा है, क्रेडिट में मेरे को 34,000 आ रहा है, ठीक है। हमें एक बेनिफिट भी हुआ था 1100 का, तो जो मेरे को गेन हुआ उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो मुझे डिस्काउंट मिला वो मेरी एक इनकम या गेन हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 1100। नरेशन लिखो, बीइंग द अमाउंट पेड टू विनोद एज फुल
एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमने एक बुक का क्वेश्चन किया और हमने जो अभी पिछले डिस्काउंट के बारे में डिस्कशन किया था हमने उसे यहाँ पे कवर किया। ओके, चलो आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 7। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रॉस। ठीक है, ये गौरव ब्रॉस एक एंटिटी है, उसकी बुक्स में हमें ट्रांजैक्शन करने हैं। ठीक है, देखो, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अभी देखो, जो हमने पिछला अपना इलस्ट्रेशन किया, जो हमने पिछला अपना इलस्ट्रेशन किया रिबेट का, तो जैसे हमने किसी को रिबेट अलाउ किया तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, रिबेट अलाउड। ऐसे ही जब मैं कुछ परचेज करके लाता हूं और अगर मुझे रिबेट मिलता है तो वो एक रिबेट रिसीव्ड अकाउंट होगा और वो एक मेरी इनकम होगी। ठीक है, तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर अपना 7। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। गौरव ब्रॉस ने कुछ गुड्स कैलाश को बेचे जिनकी लिस्ट प्राइस है 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है बच्चों? यहाँ पे देखो, अगर हम पिछली एंट्री देखें, यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे। ठीक है, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। विनोद अकाउंट, एक हमारे क्रेडिटर का अकाउंट, देन कैश अकाउंट, असेट अकाउंट और एक डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम अकाउंट। ठीक है, जब हम 2 से ज्यादा अकाउंट यूज करते हैं एक ट्रांजैक्शन के अंदर, आइदर 2 डेबिट हो या एक क्रेडिट, या फिर एक डेबिट हो और 2 क्रेडिट, जैसे इस केस में 2 क्रेडिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग एंट्री। मतलब इस एंट्री के अंदर 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग एंट्री। ओके, देखो यहाँ पे पहले हम नोट बनाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है या 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, नोट थोड़ा नीचे बनाते हैं। चलो, नोट नंबर 1, लिस्टिंग प्राइस ऑफ गुड्स। कितना है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स हमारे पास? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है? 15% का। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है बिकॉज वी हैव सोल्ड इट, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया है? 15% का। दैट मीन्स 15,000। ठीक है, तो हमने एक्चुअली गुड कितने का सोल्ड किया है?
गुड्स सोल्ड कितने का किया हमने बच्चों? 85,000। तो चलो हमें अमाउंट मिल गया। अब जो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? क्योंकि ये अग्रीड प्राइस है कि मैं आपको इतने पे गुड्स बेचूंगा। कोई भी अपना कोई सामान लॉस पे नहीं बेचता, ठीक है, अनलेस अनटिल कि वो खराब हो, वो सड़ने वाला हो, या उससे मेरे को फेक ना हो, तब तक हम उसे लॉस पे नहीं बेचते। हम कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रखते हैं। अगर मैं कोई चीज 10 रुपए की लाया हूँ और मैं मार्केट में बोल रहा हूँ कि मैं इसको 15 में बेचूंगा, बट आई नो कि 15 में से कोई खरीदने वाला नहीं है, मैंने उसको 15 का रेट कट करके मैंने बोला मैं 13 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा 2 रुपए का लॉस नहीं है, बिकॉज मैं उसे 10 रुपए से नीचे नहीं बेच रहा हूँ। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉस बुक नहीं करूंगा। मैं लॉस बुक क्यों करूंगा? ठीक है, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कब हुआ? 10 मई 2022। ठीक है, कैलाश को मैंने गुड्स बेचे। कैलाश पर्सन, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, वो हमारा डेटर हो गया। और अगर हम देखें, डेटर इज एन असेट, और जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। या फिर अगर आप डेटर वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक असेट हो जाएगा। और आ, एक असेट हो जाएगा इन द सेंस कि जो कैलाश है वो हमारा असेट ही है। और उसमें रियल अकाउंट का अगर हम रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसमें ये तब भी डेबिट होगा। ठीक है, तो कैलाश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, और वो एक मेरी असेट है। ठीक है, टू टू सेल्स, हमने सेल किया, सेल मेरी क्या है? एक इनकम। टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ये मेरी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कितने का हमने बेचा? 85,000 का। ओके, ही इज माई डेटर एंड डेटर इज एन असेट। असेट के ऊपर रियल अकाउंट का भी रूल लगता है, रियल अकाउंट का ही रूल लगता है। ये पर्सनल अकाउंट में भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, इसका नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। कैलाश ने 4,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए। 4,000 वो कौन सा अमाउंट बोल रहा है? लिस्ट प्राइस का। ठीक है, वो हमें लिस्ट प्राइस का रेट बोल रहा है। ठीक है, नोट बनाते हैं। नोट टू, देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न बाय विनोद, नॉट विनोद, विनोद तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में था।
बाई कैलाश, क्या है, लिस्ट प्राइस 4000। ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया था उसको, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड वॉज 15%। ठीक है, 4000 का 15% इज 600। तो हमें रिटर्न जो इनवर्ड हुआ है वो है 3400 का। जो मेरे पास गुड्स वापस लौट के आए हैं वो है 3400 रुपए के। ठीक है, 3400। चलो एंट्री करते हैं। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000। मेरे पास गुड्स वापस आए। देखो, जब सेल्स किया तो मेरी इनकम जो है, रेवेन्यू जो है मेरी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, बट जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। जब गुड्स मेरे पास वापस लौट के आए तो मेरा रेवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ? मेरा रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि उतने पैसे अब मुझे मिलने वाले नहीं है सामने वाले से। ठीक है, तो जब सेल्स रिटर्न होता है, हमारे पास वापस लौट के आते हैं गुड्स, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने के गुड्स मेरे पास वापस लौट के आए हैं बच्चों, कितने के गुड्स वापस लौट के आए मेरे पास, बोलो, हमने अभी कैलकुलेशन किया है उसका, 3400। ठीक है, इतने के गुड्स वापस लौट के मेरे पास आ गए। अब जो कैलाश है, क्या वो मेरे को 85,000 रुपीज ही देगा? अभी भी नहीं, क्योंकि वो 3400 रुपए के गुड्स मुझे वापस कर चुका है। ठीक है, कैलाश जो एक पर्सन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, उसने मेरे को गुड्स वापस किए हैं। ठीक है, या फिर असेट अगर देखोगे तो मेरी असेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट, मेरा असेट जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में असेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जब मेरी असेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे टू कैलाश अकाउंट 3400। ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न बाई कैलाश। ओके, नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो, हमें ये ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, हमें जितना भी पैसा मिलने वाला था कैलाश से, ठीक है, उसने हमें सारा पेमेंट किया। कैसे? आफ्टर 5% डिस्काउंट, हमने उसे 5% का डिस्काउंट दिया। ओके, चलो नोट्स बनाते हैं बच्चों। हमें कैलाश से हमें कैलाश को कितना अमाउंट हमें कैलाश से कितना अमाउंट मिलना था, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। देखो, हमने कैलाश को गुड्स बेचे थे 85,000 के, मतलब मेरे को 85,000 रुपीज उससे मिलने थे। ठीक है, उसमें से
उसने 3400 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, मुझे लाके दे दिए। ठीक है, तो हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। गुड्स सोल्ड टू कैलाश, कितना हमने बेचा? 85,000 का। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 3,400। ठीक है, अब जब मैंने कैलाश को 85,000 का गुड्स बेचा और 3400 रुपए के गुड्स उसने वापस कर दिए, मतलब मेरे को उससे कितना अमाउंट मिल रहा है, हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट हमें उससे मिलना है। ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, कितना मिलना है बच्चों? 0 0 10 minus 4 is 6, 4 minus 3 is 1 and 8, 81,600 मेरे को मिलने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। उसने हमें अमाउंट बताया नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो हमें उससे अमाउंट मिलना है, हमें उसे पैसा मिला अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। हमें वो उससे पैसा मिला बट हमने उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो चलो इसमें हम उसे कैश देंगे, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 5%। ओके, तो 5% 81,600 का कितना होगा? बताओ बच्चों, हेल्प करो मेरी। 5% कितना होगा? 5% होगा आपका 4,080। ठीक है, तो हम कैश डिस्काउंट देंगे उसे, दैट मीन्स कि हमें उसे कितना पैसा मिला है वापस, माइनस करो इसको इससे 81,600 से, 0 2 देन 5 एंड 11 minus 4 is 7 and 7, तो हमें 77,520 रुपीज कैलाश से मिले हैं। ठीक है, और जो हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब हमने उसे किस लिए दिया कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, हमें इंस्टेंट पेमेंट कर दे, या फिर विद इन द पीरियड, किसी पीरियड के अंदर वो पेमेंट कर दे। लाइक देखो अभी हमने उसे कब सेल किया था, मई 10 को हमने उसको सेल किया और उसने मई 18 को पैसा दिया, मींस हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया कि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, और हम कैश डिस्काउंट देते हैं इसलिए कि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाए। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, किस डेट को हमें पैसा मिला? मई 18। ठीक है, तो थर्ड इज 18 मई 2022, हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला बच्चों पैसा हमें? 77,520। हमें 77,520 का अमाउंट मिला। ठीक है, मिलना कितना था मेरे को, कितना मिलना था हमें? देखो हमने इस नोट्स के अंदर सब कैलकुलेशन किया है, हमें मिलना था अमाउंट्स टू बी
रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश इज 81,600। ओके, तो हमें हमें टोटल कितना पैसा मिलना था कैलाश से? 86,000, 81,600। ठीक है, टू कैलाश अकाउंट 81,600। ओके, अभी देखो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं है। ठीक है, हमें पैसा तो मिलना था 81,600, बट हमें पैसा मिला है 77,520। क्यों? क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया सामने वाले को। तो कैश डिस्काउंट दिया तो वो मेरा क्या हो गया? एक एक्सपेंस, मतलब उतने का मेरा लॉस हो गया। अगर मेरे को सामने वाले से इतना पैसा मिलना है और मेरे को कम मिल रहा है, मतलब मेरे को लॉस हो रहा है ऑब्वियसली। तो डिस्काउंट अलाउड, एक एक्सपेंस, एक लॉस, लॉस हो गया मेरा। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया बच्चों हमने? 4080 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 4080। नरेशन लिखो, being the amount received from कैलाश। ओके, तो ये आपको इलस्ट्रेशन समझ में आया आई होप। जो हमने पिछले एग्जाम्पल किए थे उन सभी का ये एक निचोड़ है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए थोड़ा आपको हैवी हो जाएगा ये डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप अभी अपने बुक से जो आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो इनके ऊपर ऐसे इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड होंगे जहाँ पे डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें हैं, आप उन्हें करके आओ। फिर हम आगे कल और बुक्स के क्वेश्चन देखें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।